आप पर सलामती हो दोस्तों। कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये जो दौर है ये डे बाय डे एक दिन में ही पता नहीं कितने अनलिमिटेड डाटा ग्रो हो रहा है। हर चीज़ ग्रो हो रही है, इतना डाटा जनरेट हो रहा है। और ये जितना डाटा पिछले कुछ सालों से में जनरेट हुआ है, हो सकता है इतना डाटा पूरी हिस्ट्री में जनरेट ना हुआ हो। ये मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम बात करेंगे इस पे कि इस डाटे को प्रोसेस करके उससे यूज़फुल इंसाइट्स कैसे जनरेट किए जाते हैं। आप अपने फेसबुक का डाटा यूज़ करते हुए उससे देख सकते हो कि आप पिछले 10 सालों में किन किन जगहों से लोगों ने आपकी वीडियोस देखी, लाइक्स किए, क्या किया, रिएक्शंस थे उनके, सेंटिमेंट्स एनालिसिस आप कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों पे बाय यूजिंग योर एक्सट्रैक्टिंग योर डाटा फ्रॉम ट्विटर। ये बातें इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिसिस की ये जो फील्ड्स हैं, ये बहुत बड़ी हॉट फील्ड हैं इन दीज डेज़ एंड इन कमिंग डेज़। आज हम बात करेंगे एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की, डाटा जिस पे एनालिसिस किया जा सकता है डाटे पे। उसका नाम है क्लिक सेंस। ये एक नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसके थ्रू आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है या जिस मीडियम स्केल है, उसका डाटा आप एक्सट्रैक्ट करके क्लिक सेंस के अंदर उसको उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं जिस तरह अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स, एंड यू कैन विजुअलाइज योर डाटा इन बेस्ट पॉसिबल वे में। तो ये टूल आपको हेल्प करता है ये सारे ऑपरेशंस करने में। तो अब हम एक ये भी क्वेश्चन रेज होता है कि हम इसे क्यों क्लिक सेंस को ही हम क्यों यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर ये है कि ये बिग डाटा को बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर लेता है। इसकी जो राइटिंग कैपेसिटी है फॉर लार्ज डाटा फाइल्स, ये बड़ा एफिशिएंट काम करता है उस पे, इसके ऊपर। तो फिर आगे ये भी एक क्वेश्चन रेज होता है कि why we use why we analyze data in ClickSense। क्यों? हालांकि हमारे पास हम सीक्वल में भी एनालिसिस कर सकते हैं, हम पाइथन यूज़ करते हुए उसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं, हम उसके थ्रू भी डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम क्लिक सेंस को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो एक तो आंसर इसका ये है कि क्लिक सेंस काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये सीक्वल क्यूरीज़ को भी सपोर्ट करता है। आप सीक्वल क्यूरी अगर क्यूरी राइटिंग आपको आता है तो if you are working with the relational database system that support SQL structured query language, then you can also write SQL and directly execute in ClickSense editor. ClickSense editor will pass your SQL query to your relational database management system. I mean SQL engine execute that query and result will pass to the ClickSense, and ClickSense simply show this result. That's it. तो ये क्लिक सेंस है। अब हम बढ़ते हैं इस पे, हम बेसिक्स इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ देख लेते हैं। ये करता क्या है?
इसके बेसिकली काफ़ी फंक्शन, सबसे पहले सेल्फ सर्विस विजुलाइजेशंस है। आप इसमें डिफरेंट अपने डाटे को विजुलाइज करवा सकते हैं। दैट आई, जैसा मैंने पहले बताया आपको, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं आप। सर्च एंड कन्वर्सेशनल है ये, आप बात करके भी इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लाइक जिस तरह गूगल वर्क कर, गूगल से आप इसी तरह आप इसके साथ भी माइक ऑन करके अपना ये आपके नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है और फिर आपके डाटे से आपकी जो आपने क्वेश्चन किया उसके हिसाब से इनसाइट्स ग्राफ्स की शक्ल में डाटे को इनसाइट्स प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये किस तरह ये काम करता है। आप लिखकर भी सवाल पूछ सकते हो इससे और अपना बोल के भी पूछ सकते हो। अलर्टिंग एंड एक्शंस, इसका ये है कि आपके डाटे पे अलर्ट्स लगा सकते हैं आप कि कोई चीज़ कम हो रही है तो अलर्ट दे, मुझे ईमेल कर दे, या अलर्ट मोबाइल पे मैसेज आ जाए या मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। ये भी ये काम करता है। ट्रेडिशनल रिपोर्टिंग, इसका एक एन प्रिंटिंग, क्लिकसेंस एन प्रिंटिंग के नाम से एक टूल है, उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मोबिलिटी, इसकी मोबाइल ऐप है। वही डैशबोर्ड जो आपको रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस बनती हैं इसके ऊपर, वही जो आप अपने डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, वही आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी ये ऑथेंटिकेशन की के थ्रू आप ऑथेंटिकेट कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन ऐप, और उधर भी आप अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं। एंड इसमें एडवांस एनालिटिक्स हैं, ये मशीन लर्निंग को आपके जो डेटा को उस पर डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अप्लाई करके यूज़फुल ऑटो इनसाइट्स जनरेट कर देता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह ये इनसाइट्स जनरेट करता है। ये कुछ इसके आगे मज़ीद कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये मैं बाद में आपको डिटेल में बताता हूँ, या नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इनकी इन डिटेल्स में जाऊँगा। ये कुछ बेसिक इसकी चीज़ें थी। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि क्या करना है हमने। बेसिकली इसके जो 3 टाइप के वर्जन्स हैं, क्लिकसेंस एक डेस्कटॉप है, एक क्लिकसेंस एंटरप्राइज एडिशन है और एक क्लिकसेंस क्लाउड है। फ़िलहाल हम क्लिकसेंस डेस्कटॉप पे काम करेंगे। ये ऑथेंटिकेट करना पड़ता है आपके क्लिकसेंस एंटरप्राइज के साथ, और इन कमिंग वीडियोस में मैं आपको क्लिकसेंस क्लाउड और क्लिकसेंस एंटरप्राइज एडिशन का भी बताऊंगा और उसकी रियल एग्जांपल्स भी दूंगा। फ़िलहाल हम क्लिकसेंस डेस्कटॉप पे जाते हैं। फंक्शनैलिटीज़ इसकी भी वही हैं, इंटरफेस इसका भी सेम ही है। ये थोड़ा जी ये ओपन हो रहा है क्लिकसेंस आपका डेस्कटॉप। बेसिकली हम इसमें अब एक सिंपल ऐप बनाएंगे, डाटा लोड करेंगे, तो ये आप अब देखिएगा। फ़िलहाल हम डाटा लोड करते हैं फ्रॉम एक्सेल फाइल, एंड देन मैं आपको बताऊंगा डेटाबेस से आपने डाटा लोड कैसे करना है। ये इसका मेन स्क्रीन है क्लिकसेंस डेस्कटॉप की। ये क्लिकसेंस डेस्कटॉप हब है, इसके अंदर ये जितनी भी ये ऐप्स शो हो रही हैं, एप्लीकेशंस हैं, इधर इसकी स्ट्रीम्स शो हो रही हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही स्ट्रीम है और इस स्ट्रीम के अंदर ये ऐप्स हैं। ये मेरा यूज़र है AGPT1, एंड और यहाँ से हम क्रिएट न्यू ऐप करेंगे।
ट्रेनिंग ऐप मैं नाम देता हूँ, क्रिएट ऐप करता हूँ, मैं ट्रेनिंग ऐप वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, ओपन ऐप। अब ये दो ऑप्शंस मुझे दे रहा है, ऐड डाटा फ्रॉम फाइल्स एंड अदर सोर्सेज, डाटा लोड एडिटर। तो ये दोनों मैं आपको बताऊंगा किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले ऐड डाटा फ्रॉम फाइल्स एंड अदर सोर्सेज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक इंटरफेस शो करवा रहा है। उतनी देर में मैं फ़ाइल निकाल लेता हूँ जो मैंने इसमें लोड करनी है। अब ये देखें, आप जितने भी डाटा सोर्सेज हैं मेजर जो अभी चल रहे हैं, उन सारों के उन सब के साथ आप क्लिकसेंस को कनेक्ट करके आप डाटा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जितने भी आपके डाटा वेयर हाउसेज हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओरेकल रेस्ट के थ्रू, एंड एक्सेल की फ़ाइल्स आप लोड कर सकते हैं। जितने भी अमेज़ॉन, ये देखें अमेज़ॉन S3 और अपाची हाइव, अमेज़ॉन रेडशिफ्ट, ये डिफरेंट आपको दिखा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ODBC के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप ट्विटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसे। फ़िलहाल मैं एक्सेल की फ़ाइल लोड करता हूँ, तो इधर ये ऑप्शन देगा मुझे ये मैं सेल्स का इसको ये एक्सेल की फ़ाइल में इसको लोड कर लेता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ। ये कह रहा है डाटा वाज लोडेड सक्सेसफुली। ये डायरेक्टली मुझे शीट पे ले आया कि जो आपने डाटा लोड किया है अब उससे आप उसको आपने किस तरह शो करवाना है। तो ये शीट इस वजह से शीट क्या है बेसिकली, शीट पे आप डिफरेंट आपका जो डाटा है उसको आप शो करवा सकते हैं इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेसिकली है ये। इसमें आप ये चार्ट्स, बार चार्ट, बुलेट चार्ट, बटन्स, ETC, सो ऑन, हिस्टोग्राम, लाइन चार्ट, मैप्स, according to your nature of your data you can show on the sheet. For example, मैं इसमें एक बार चार्ट मैं इधर डालता हूँ। ये मेरी फील्ड्स का सेक्शन है, जो भी डाटा मैंने लोड किया वो सारी फील्ड्स इधर शो हो रही हैं। ये मास्टर आइटम्स हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊँगा कि डायमेंशंस, मेजर्स, विजुलाइजेशंस, ये मास्टर आइटम्स बेसिकली क्या होती हैं। फ़िलहाल आप डायमेंशंस और मेजर्स का सुन लें। डायमेंशंस आपकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और मेजर्स जो आपके जिन पे एग्रीगेशन अप्लाई हो सके वो आपके मेजर्स हैं। डायमेंशन की एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जैसे ये मैंने सेल का डाटा लोड किया है, तो सेल आइटम्स, ये आइटम डिस्क्रिप्शन जो है ये मेरी डायमेंशन है, और सेल्स जो है ये काउंट हो सकती है, इसका सम हो सकता है, एवरेज, मिन, मैक्स, तो ये मेजर कहलाएगी। तो ये इस तरह अब मैं अपने डाटे को शो करवा सकता हूँ। तो फिर आगे इसकी डिफरेंट, अब ये एक ऑब्जेक्ट मैंने शो करवा दिया, इसकी इसी के रिलेटेड इधर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। ठीक है, डायमेंशंस
कि ये सॉर्टिंग, अपीयरेंस, जनरल में उसका नेम, ईटीसी, ये मैं इन डिटेल आपको बाद में बता दूंगा। ये आपने इसका अगर चेंज करना है स्टाइलिंग तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये वन बाय वन आप इसको ख़ुद भी देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ये इजी है सारी चीज़ें। इन डिटेल मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ये चार्ट सजेशन अगर आप इसको ऑन करेंगे, अप्लाई करता हूँ मैं, तो ये मुझे डिफरेंट सजेशन दे देगा चार्ट्स की कि आप इस दो चीज़ों को किस तरह शो करवा सकते हैं। एनालाइजिंग माय डेटा, अब ये सजेशंस ये मुझे जनरेट करेगा। ये कहता है कि आप बार चार्ट ही दिखा सकते हैं जिस तरह ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है। एक ये बॉक्स प्लॉट भी कह रहा है आप दिखा सकते हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को सिंपल टेबल में शो करवा सकते हैं। पाई चार्ट उसका बना सकते हैं, इसका ट्री मैप बना सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट बना सकते हैं इसका। तो ये सो ऑन जिस तरह मेरा दिल चाहेगा मैं इसको इधर से करूँ। मैं कहता हूँ ये बॉक्स प्लॉट बना दो, इसका सजेशन ऑफ कर दी तो ये इसने बॉक्स प्लॉट बना दिया। ये देखें, मैं डन एडिटिंग करता हूँ तो ये कह रहा है कि बेटर लार्ज कैन शिम, और इसका सम ऑफ सेल्स ये है। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम्पल थी, जस्ट मैंने आपको शो करवाना था कि डाटा लोड किस तरह करना है और उसको फ्रंट एंड पे शो किस तरह करवाना है। ये एक शीट है, इस तरह आप डिफरेंट शीट्स इधर बना सकते हैं। आपकी ऐप में जितनी मर्ज़ी आप शीट्स बनाएं और अपने डाटे को आप शो करवा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने डाटा लोड किया था वो डाटा मैनेजर के थ्रू मैं इन तीनों चीज़ों का आपको बता देता हूँ कि डाटा मैनेजर क्या होता है, डाटा लोड एडिटर क्या है, डाटा मॉडल वेवर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले डाटा मैनेजर में आते हैं। ये डाटा मैनेजर ज़्यादातर आपकी, अगर आपने एसोसिएशंस अपने डाटे में लगानी है, एसोसिएशन सबसे पहले ये देखने की होती क्या है। एसोसिएशन ये होती हैं कि अगर आपने डाटे एसोसिएशंस के एक ये सेल्स का डाटा है, मैं कोई और फाइल लोड कर लेता हूँ। अगर दोनों फाइलों में कोई कॉमन फील्ड्स हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली उनको कॉमन फील्ड्स को डिटेक्ट करता है और उनको आपस में जोड़ देता है। ये एसोसिएशंस है। मैं एक और जो फाइल इधर लोड करता हूँ, कस्टमर्स की कर लेता हूँ। कस्टमर्स नहीं, कोई और देख लेते हैं। आइटम्स मास्टर, सेल्स रेप, सेल्स रेप में मैं जाता हूँ। अच्छा, ये भी लोड हो गया, इधर आ गया। अभी ये देखें, मैंने इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 3 इसने लाइनें लगा दी। अच्छा, इधर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। टोटल टेबल 2, अनएसोसिएटेड टेबल 2, रिकमेंडेशन 1। मैं अगर अप्लाई करता हूँ, ये मुझे रिकमेंडेशन दे रहा है कि कुछ आपका डाटा एसोसिएट हो सकता है, जुड़ सकता है। तो मैं देखता हूँ ये किन की बेस पे जुड़ा है। सेल्स रेप नंबर और सेल्स रेप आईडी की बेस पे इसने डाटा को एसोसिएट कर दिया। अब मैंने ये देखना है कि क्या इसने जो एसोसिएशन बनाई है क्या वो ठीक है वाकई। इसी तरह ये तब मुझे पता चलता है अगर तो मैं डेटाबेस डेवलपर हूँ, मुझे पता हो कि जो 2 एंटिटीज़ हैं आपकी, जो 2 टेबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशंस क्या है, 2 फाइल्स के दरमियान रिलेशन क्या है। तो क्योंकि इसने तो नेचर ऑफ डाटा देखा और उसको जोड़ दिया, ये मैंने ख़ुद देखना होता है। अच्छा, ये मैंने सिंपली आपको बता रहा था कि किस तरह काम करता है। डाटा लोड एडिटर में जाएं,
तो ये देखें आपको इसने ऑटो जनरेटेड सेक्शन एक बना दिया। ये कौन सा, ये कैसे बन गया? जब मैंने सबसे पहले ऐप बना के एक डाटा लोड किया था तो उसने बैकएंड पे जो उसका स्क्रिप्ट था वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। ये वो वाला आपका स्क्रिप्ट है। ये देखें उसने किया क्या है, सेल्स आपका जो फाइल नेम था वो डाल दिया, उसके अंदर जो आपके कॉलम्स हैं वो डाल दिए, फ्रॉम ये उसका पाथ डाल दिया, उस फाइल फॉर्मेट डाल दिया, ये सारा उसने ऑटो जनरेट कर दिया। आपको ज़रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ये आपका इस तरह बेसिक एक, और ये डाटा मॉडल वेवर है। इसके अंदर आपका एक इस तरह ये डाटा आपको शो करवा रहा होता है। अगर एक से ज़्यादा आपके टेबल्स हैं तो वो भी आपको ये शो करवा देता है। मैं लोड करता हूँ, मैंने एक टेबल डाला हुआ था इसमें सेल्स का और रेप सेल्स का, ये दोनों। अब ये देखें इधर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि सेल्स में उसने इतनी लाइनें फैच की, सेल्स रैप के अंदर इतनी लाइनें फैच की। अब मैं फिर अपना डाटा मॉडल व्यूअर में जाता हूँ तो ये इस तरह शो करवा देगा। सेल्स रैप इधर शो हो रहा है, सेल्स इधर शो हो रहा है। ठीक हो गया जी। ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मैंने। और उसके बाद ये आप ये देखें, ये स्टैरिक लगा हुआ है, इसका मतलब है आपका जो एप्लीकेशन है वो उसका डाटा सेव नहीं है। तो मैं इसको सेव करूँगा और स्टैरिक ख़त्म हो गया। ये आपको जो क्लिकसेंस डेस्कटॉप वर्जन है इसका ख़ुद ही आपको करना पड़ता है इसका डाटा सेव। और जो आपके दूसरे वर्जन्स हैं क्लाउड एंड एंटरप्राइज, उसमें आपको डाटा खुद से सेव नहीं करना पड़ता, वो ऑटो सेव हो जाता है। अच्छा, ये कुछ एप्लीकेशंस की जो अपनी आपके एप्लीकेशंस का आप कुछ चीज़ें इधर से चेंज कर सकते हैं। और ये मतलब डिफरेंट स्टाइलिंग इधर से आप बदल सकते हैं। थीम्स बेसिकली इधर होते हैं, क्लिकसेंस थीम्स, ये आप ख़ुद भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है बेसिक वेब डेवलपमेंट, तो आप क्लिकसेंस थीम्स भी बना सकते हैं। ये बिल्ट इन थीम्स हैं, क्लिकसेंस क्लासिक, फोकस, ब्रीज, हॉरिजॉन, ये कुछ इसके थीम्स हैं जो आप थीम सेलेक्ट करेंगे उसी तरह आपके शीट्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो आपका विजुलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर थीम्स। डाटा तो ऑब्वियसली वही रहेगा, लेकिन उसकी जो विजुलाइजेशन है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स का दिखने का थोड़ा सा स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये आप इधर से आप अपना ये एप्लीकेशन का नेम भी बदल सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। अगर एप्लीकेशन इधर आपने कोई पिक्चर डालनी है एप्लीकेशन पे तो वो भी आप डाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक उसके ऑप्शंस थे। अच्छा जी, मैं इसको सेव करता हूँ एप्लीकेशन को। ट्रेनिंग ऐप के नाम से मेरी एप्लीकेशन है, इसको मैं बंद करता हूँ, अपने हब में आता हूँ और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले जो थी मैंने इसको मैं डेट लोडेड, अच्छा जी, मैं अपनी एप्लीकेशन को सर्च कर लेता हूँ। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हैं तो वो मुझे नहीं मिल रही, तो ये मेरी ट्रेनिंग ऐप थी। अच्छा, अब मैंने डाटा आपको लोड करके दिखा दिया थ्रू फाइल। अब मैं आपको डाटा फ्रॉम डाटाबेस लोड करके दिखाता हूँ कि डाटाबेस से डाटा लोड कैसे करते हैं। ये अभी मैंने बहुत आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगली वीडियोस में आपको हर एक चीज़ की एडवांस के अंदर, अभी डाटा मैनेजर के अंदर मैंने थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दिया है तीनों चीज़ों का। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। अभी मैंने कुछ चीज़ें आपको नहीं बताई, इन डिटेल बताऊंगा कि डाटा मैनेजर में आप और कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, डाटा लोड एडिटर में आप किस तरह ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो काम अपने डाटा मैनेजर में करना है और डाटा मैनेजर ख़ुद ही बैकएंड पे स्क्रिप्ट डाटा लोड एडिटर के अंदर लिख देता है, तो आप डाटा लोड एडिटर में ख़ुद स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ख़ुद स्क्रिप्ट लिख के भी
आप डाटे को लोड भी कर सकते हैं, डाटे को क्लीन भी कर सकते हैं, डाटे को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, डाटे पे डिफरेंट ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप डाटा लोड एडिटर के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि डाटाबेस से कैसे लोड करना है। मैं सिंपली डाटा मैनेजर में आ जाता हूँ। अब डाटा आप फाइल में जो आपने लोड करना है वो डाटा एडिटर के थ्रू भी कर सकते हैं और मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने डाटाबेस से लोड करना है तो वो भी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि डाटाबेस से डाटा कैसे लोड करना है। मैंने अपने लोकल सिस्टम पे ओरेकल डाटाबेस इंस्टॉल किया है, तो ये मुझे ओरेकल का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको ओके करता हूँ और अब ये मुझसे पूछेगा होस्ट नेम पूछ रहा है। होस्ट नेम मैं अपने इधर जाता हूँ, होस्ट नेम देख लेते हैं। यहाँ पे ये ओरेकल क्लाइंट मेरा इंस्टॉल है, इसके अंदर ये होस्ट नेम है। पोर्ट 1521 है, सर्विस नेम है एक्जी, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड दिया। बल्क रीडर में से कह देता हूँ यूज़ बल्क रीडर, ताकि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बल्क में रीड कर ले, ताकि 1 बाय 1 रीड ना करे। बल्क में रीड करेगा तो रीडिंग टाइम कम लगेगा। और चलें, फॉर द टाइम मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। टेस्ट कनेक्शन करता हूँ। कनेक्शन सक्सीडेड, क्रिएट कनेक्शन। अच्छा, ये इसने कनेक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये लोड कर रहा है, ऑनर्स को लोड कर रहा है। मैं सेलेक्ट इनमें से जो मेरे डेटाबेस पे डिफरेंट स्कीमास बने हुए हैं, मैं उनमें से HR को सिलेक्ट करता हूँ। अब HR के नीचे जो टेबल्स और व्यूज़ हैं वो सारे लोड कर देगा ये। अच्छा, फ़िलहाल मैं डिपार्टमेंट मुझे चाहिए और एम्प्लॉय चाहिए, 2 टेबल मैं ओके करता हूँ और इनको हम लोड कर लेते हैं। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डिपार्टमेंट्स के अंदर 4 रोज़ हैं और एम्प्लॉयज़ के अंदर भी अब ये काउंट करके बता देगा कि 11 रोज़ एम्प्लॉयज़ के अंदर हैं। और सॉरी, अभी देख लेते हैं कि ये जो 4 और 11 हैं ये क्या चीज़ है। अभी ये इधर शो करवा देगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि वो मैंने बल्क वाला, अच्छा ये 1 2 3 4, ये 4, ये इधर जो लिखी हैं ये कॉलम्स हैं। कॉलम्स का काउंट बता रहा है कि 4 कॉलम्स हैं। एम्प्लॉयज़ के टेबल में 11 कॉलम्स हैं। ये मैनेजर आईडी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ तो ये डाटा मेरा लोड कर देगा। अभी थोड़ा ये टाइम लेगा। आप इधर से ज़रा स्पीड तेज़ करके वीडियो की देख सकते हैं। ये देखें, ये इसने एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स जो है वो भी लोड कर दिए। अब मैं ये देखें, ये जो
मैं इनको आपस में मिलाता हूँ तो ये क्या करेगा, एसोसिएशन क्रिएटेड इसने कर दी। अब किस पे एसोसिएशन बनाई है इसने, मैं इधर करता हूँ तो ये इधर लिख रहा है डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे वो कह रहा है एसोसिएशन मैंने बना दी है। मैं डाटा लोड करता हूँ, एसोसिएट एंड लोड डाटा। ये देखें, योर डाटा वाज सक्सेसफुली लोडेड, ready to start creating your own visualizations. We will even help you pick the right one for your data. ओके, गो टू शीट में करता हूँ तो ये इसने क्या किया, जितनी भी जो मेरे दोनों टेबल्स के अंदर जितना भी डाटा था वो इधर शो करवा दिया। मैं इधर एम्प्लॉय ये मेरा डिपार्टमेंट नेम है, फर्स्ट नेम मैं लोड कर लेता हूँ इधर, सैलरी मैं इधर लोड कर लेता हूँ। तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो इस तरह मैं शो करवा सकता हूँ। सजेशंस ऑन करता हूँ तो ये मुझे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आगे इसकी वो मुझे शो करवा देगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज भी कर सकता हूँ। डाटे में जाऊँगा, सैलरी इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकता हूँ, नंबर में आए सो ऑन, ठीक है, जिस तरह आपको चाहिए। इसकी टाइटल चेंज कर सकता हूँ, ये इन डिटेल मैं आपको दूसरी वीडियोस में बताऊँगा। लेबल्स में शो करवा सकता हूँ, ये देखें लेबल शो हो गए। तो इस तरह आप अपने डाटे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था एक सिंपल, मैंने आपको एप्लीकेशन बना के उसमें डाटा लोड किस तरह करते हैं थ्रू फाइल एंड थ्रू डाटाबेस, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब डाटा लोड एडिटर में जाएंगे तो आप देखें कि जो मैंने बाद में डाटा लोड किया था एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स का फ्रॉम डाटाबेस, तो वो भी इसने इधर उसका स्क्रिप्ट भी लिख दिया होगा। ये देखें, ये डिपार्टमेंट, ये देखें, ये इसने कनेक्शन स्ट्रिंग बना दी। ये कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब ये मेरा ओरेकल डाटाबेस है, उसका नेम और मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि डाटाबेस से कनेक्ट हो जाओ और फिर डाटाबेस से कनेक्ट हो के उधर से डिपार्टमेंट के जो टेबल में से ये वाली फील्ड्स ले आओ, फैच कर लाओ, और फिर एम्प्लॉयज़ का इसने, और ये ऑटो कैलेंडर इसकी बाद में मैं ये इसने लिख दी है स्क्रिप्ट। इसके बाद में मैं इंफॉर्मेशन फॉर द टाइम मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ इसका कि ये जो डेट की फील्ड्स हैं उस पर डिफरेंट, आप एक डेट को आपने अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, मंथ में, सो ऑन, तो उसके लिए आप कैलेंडर मास्टर कैलेंडर यूज़ करते हैं। इसके बाद में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। और जो हमने कनेक्शन बनाया था वो देखिए आप इधर शो हो रहा है हमारा ओरेकल का कनेक्शन। ठीक है जी, एप्लीकेशन सेव है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियोस में मैं आपको इन डिटेल लेके जाऊंगा और क्लिकसेंस क्लाउड एंड क्लिकसेंस एंटरप्राइज एडिशन का के बारे में भी उनका भी ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।